12 रबी अव्वल का ये ख़ास अमल चंद दिन करके तो देखिए, इंशाअल्लाह नस्लें संवर जाएंगी, बेशुमार दौलत, इज़्ज़त और रिज़्क होगा इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं। सीरत और रबीउल अव्वल के हवाले से एक मोती अर्ज कर रहा हूँ। इस तसव्वुर के साथ जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वज़ू बेवज़ू बहुत पढ़े और सोते हुए पूरी सूरत पढ़ के दरूद पाक पढ़ता सो जाए, चंद दिन चंद हफ्ते करके देखे तो सही। अशहदु अल्लाह पढ़ के सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते हैं और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर। अल्लामा इकबाल कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे जो कुछ मिला दरूद का फैज़ मिला, और अल्लाह ने कहा इस अशार की वजह से इकबाल की बख्शिश। और अशार सुने, उसमें कमली वाले का इश्क जरा सुन ले। तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पज़ीर। मेरे आका ने अय्याम 20 के रोज़े रखे हैं, 13, 14, 15 हर महीने की, इस्लामी महीने की, ताकि फाका है। आपके जुल्फों की कसम है, काली घटाओं की कसम है। और आज भी जो बंदा वद्दुहा पढ़ता है, वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ने के बाद जब आता है ना, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे हबीब क़यामत के दिन हम आपको राजी कर देंगे, आप जो मांगेंगे मिलेगा। आज भी जो बंदा सूरत वद्दुहा पढ़ता है, ये कमली वाले की एक मोती अर्ज कर रहा हूँ, दर मुस्तफ़ा से मिला एक मोती अर्ज कर, सीरत और रबीउल अव्वल के हवाले से एक मोती अर्ज कर रहा हूँ। आज भी जो बंदा वज़ुहा पढ़ता है और फिर वाला सौफ़ा पे ठहर जाए, इसको सारा दिन दोहराए, वाला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरज़ा, और इस तसव्वुर के साथ मेरा अल्लाह तो अपने हबीब को क़यामत के दिन राज़ी करेगा। और राज़ी से मुराद ये है कि हबीब जो मांगेगा अता करेगा। अल्लाह, मैं दुनिया की इस मुसीबत की क़यामत में, दुख की क़यामत में, बेऔलादी की क़यामत में, मसाइल की क़यामत में, नामुरादों की क़यामत में, अल्लाह कर्ज़ों की क़यामत में, अल्लाह किसी आलाम और कैद की, सखी आका मुझे इस क़यामत से निकाल दे। इस तसव्वुर के साथ जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वज़ू बेवज़ू बहुत पढ़े और सोते हुए पूरी सूरत पढ़ के दरूद पाक पढ़ता सो जाए, चंद दिन चंद हफ्ते करके देखे तो सही। अल्लामा इकबाल कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे जो कुछ मिला दरूद का फैज़ मिला। कोई दरवेश मिला था, उसने कहा इकबाल 1 करोड़ दफ़ा गिन के दरूद पढ़ ले, जिंदगी में जितने अरसे में पढ़ ले, दिन पढ़ रात, फिर तेरा इकबाल बुलंद हो। और ऐसे हुआ कि इकबाल ने 1 करोड़ दफ़ा दरूद पढ़ ली। अच्छा, अब अजीब बात है, इकबाल के 2 दबिस्तान हैं, एक दरूद से पहले वाली शायरी, एक दरूद के बाद वाली शायरी है। खुद बोलती, हर चंद गुनाहम ज़्यादा दो बैरून अस्त, सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से एक इकबाल की रुबाई अर्ज कर, हर चंद गुनाहम ज़्यादा दो बैरून अस्त, लुत्फ़ो करमत वले अज़ा अफसून अस्त। ना, ये और रुबाई थी, मैं जो देना चाहता वो और है। तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, जिस पे इकबाल की बख्शिश। एक साहिब कश्फ दिल्ली के दरवेश आए थे, उन्होंने इकबाल की मज़ार पे मुराकबा किया और अल्लाह ने कहा इस अशार की वजह से इकबाल की बख्शिश। और अशार सुने, उसमें कमली वाले का इश्क जरा सुन ले, बस बात खत्म। फिर तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, रोज़े माशर उज़्र हाय मम पज़ीर, गर तू में बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगी। अल्लाह, तू गनी अज़हर दो आलम मम फ़कीर, तू गनी है, मैं फ़कीर। मैं जब तेरे पास आऊँगा, मेरे पास बड़े उज़्र होंगे, मैं कहूँगा माफ़ी, तो कहेगा तेरे जुर्म इतने हैं, माफ़ी एक हो ही नहीं। ठीक है अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ी नहीं देना चाहता, फिर एक मेरी दरख्वास्त है, कमली वाली की निगाहों की ओझल करके मुझे जहन्नम में भेज, मेरी वजह से मेरे मदीने वाले को शर्मिंदगी ना हो। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मेरे मदीने वाले की नज़रों से मुझे ओझल करके ना अजाब दे दे। इस नदामत पे, अल्लाह को नदामत पसंद है और कमली वाली की गुलामी पसंद है। अल्लाह पाक ने कहा इकबाल तुझे माफ़ की। जब मेरे आका मिराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए? तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया, अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या? क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ए मेरे हबीब, आप जब जाएंगे ना, आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम। आप गौर करें। अच्छा, अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी।
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के, सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते हैं, और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर, और वो मेरे आका कमली वाले की निस्बत के बगैर नहीं लग सकती। निस्बत मुस्तफ़ा, चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकती। इसलिए इस्लाम ने अय्याम 20 के रोज़े रखे। मेरे कमली वाले की सीरत के हवाले से बात करूँगा, रबीउल अव्वल के हवाले से बात करूँगा। मेरे आका ने अय्याम 20 के रोज़े रखे हैं, 13, 14, 15 हर महीने की, इस्लामी महीने की, ताकि फाका है। अच्छा, वो सुन्नत रोज़े हैं। फिर एक और सुन्नत रोज़े हैं, हर पीर और जुमेरात का रोज़ा। अरब में इसकी बहुत रिवाज है, ताकि फाका है। ये अपकरी म्यूज़ियम है, मेरी अपकरी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है, तो जगह ये चूँकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज़ के इसमें, और पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊँट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियाँ देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियाँ हैं या कोई और भी? सिर्फ ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ऊँट की, ये देखिए ना, ऊँट की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियाँ ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊँट की जो हड्डी है, ये जादू का इलाज है, नज़र बद का इलाज है, और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा, कि मतलब मैं म्यूजियम में नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जना मुझे पड़ा यहाँ पर, वो एक कोई वेस्पा है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उसकी कोई जो है तारीख़ आपसे पूछी जाए कि ये जो है ना पुरानी चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है, ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ही हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखें, ऊँट की, ये ऊँट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन जो दरी है, ये ऊँट की बालों की है। ये देखिए ना, ऊँट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है, ऊँट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है।